अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस तरह के मिस्र में जब लोग बोतलों में अनाज डाल करके, रिस्क डाल करके जब समंदरों में फेंक रहे थे और ये कह रहे थे कि या अल्लाह फ़लस्तीनी उन मुसलमान भाइयों तक ज़रूर पहुंचा देना जो भूखे प्यासे हैं, जिसे खाने के लिए एक दाना तक नहीं है, उन तक ज़रूर पहुंचा देना। जब इस तरह काम करके मिस्र वालों ने वीडियो डाला था सोशल मीडिया पर, तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, गज़ा पहुंचने में सालों साल गुज़र जाएगा और समंदरों की हवाएं कहीं और उसे ले जाएगी, ये गज़ा तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग ये कह रहे थे उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा लग चुका है दोस्तों, और ये मुसलमानों के लिए, एक उम्मत मुसलमा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है। गज़ा तक वो रिस्क पहुंच चुका है और मिस्र वालों ने, काफ़ी लोगों ने इस तरह के खाने बोतलों में भर करके समंदरों में फेंका था और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक पहुँच गया, मंजिल तक वो रिस्क पहुँच ही गया। वहाँ के लोगों ने उस बोतल में भरे अनाज को भी दिखाया और किन किन लोगों ने भेजा है उसके नाम को भी पढ़ करके दिखाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो खाना वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा? क्या हम लोग जो इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? ये सारी बातें बताएंगे, लेकिन पहले वीडियो देखिए जो खाना वहाँ तक पहुँचा है। كنا نحصل اليوم على المساعدات المصرية. هاي عدد وترمي الجنانة في البحر، واسمه هذا الفيديو لأكبر عدد من المشاهدين. هاي في رسالة، هاي نفتح رسالة ما نجيبش بالرسالة. زي ما انتم شايفين المساعدات المصرية وصلت. جزاكم الله. طلع شوفوا هذا مش عارف اي دوله زينا. الله حط السكينه عشان نمسحها. طلع الواقع مش يجرى يجرى يجرى. بسم الله من مصر الى غزه، ربنا يفرجها عليكم ونهبكم. تحيات للشعب المصري، تحيات للشعب المصري. ما تتجاهلني، استنى هذا الفيديو للنهايه وشاركوا لاكبر عدد ممكن. هذه اليوم اجت عن طريق البحر من الشباب اللي برموها تعين مصر. شكرا لكم وبارك الله فيكم، وهذه فيها رساله، الحين هنشاهد ايش موجود في الرساله. شكرا لكم شباب مصر. فتحنا القنيه وهذه نشوف ايش مكتوب في الرساله. سامحونا يا اخواننا، ده اللي نقدر عليه. شكرا لكم واحنا مسامحينكم وبارك الله فيكم. ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, और इससे एक तो सबक ये मिलता है कि अगर आप किसी मजबूर इंसान की, किसी परेशान हाल कौम की अगर आप मदद करते हैं तो अल्लाह आपकी उस मदद को कामयाब करने के लिए फ़रिश्तों के ज़रिए वो चीज़ कामयाबी तक पहुंचा देता है। अब इससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो खाना वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा? तो जी नहीं, वो खाना वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं, वहाँ जो लोग मौजूद हैं, वो हज़ारों बल्कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ फंसे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए ये खाना कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अच्छी नीयत के साथ भेजा है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नीयत को कबूल कर लेगा ना, तो आखिरत में उसकी कामयाबी तय है, आखिरत में वो कामयाब ही हो जाएगा। बाहर आ जा रही है, उनकी रूह निकल जा रही है। अगर उनकी मदद के लिए कोई शख्स कोशिश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर उनकी नीयतों को कबूल कर लेता है, उनकी कोशिशों को कबूल कर लेता है, तो उनकी आखिरत संवर जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम इंडिया में रह करके, हिंदुस्तान में रह करके उनकी मदद करना चाहें तो कैसे मदद कर सकते हैं? तो देखें दोस्तों, ये मदद करना कोई आसान काम नहीं है।
अगर आप लाख कोशिश कर लें कि वहाँ पहुँच करके लाखों रुपए करोड़ों रुपए वहाँ के लोगों को दे दें या अनाज वगैरह दे दें, तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। चूँकि हुकूमत ने हर तरह की पाबंदियाँ लगा दी है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप हमें पैसा दे दीजिए या उनको दे दीजिए या उनको दे दीजिए, है ना, या चलते फिरते इंसान को दे दीजिए, नहीं। बल्कि कुछ ऐसी तंजीमें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हुकूमत से परमिशन लिए हुए हैं, जो वहाँ तक उनकी पहुँचने की सलाहियत उनके अंदर है। तो आप पता करिए, आप मेहनत करिए, देखिए कि किन किन लोगों को, किन किन तंजीमों को ये ऑथराइज हासिल है कि वहाँ के लोगों की मदद कर सकते हैं, वहाँ के लोगों तक पहुँचा सकते हैं कुछ। उनसे आप राब्ता करें, उनकी हकीकत आप जानें, उसके बाद आप उन तंजीमों को सदका के तौर पर, है ना, या कुछ भी नियत करके आप दें। अगर वो नियत आपकी कबूल कर लिया, अगर आपकी कोशिशें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो गई, तो आपकी दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएंगी। अभी वहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है दोस्तों। क़यामत का मंज़र कैसा होगा, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप वहाँ के मुसलमानों को देख सकते हैं, एक एक दिन का खाने के लिए किस तरह मोहताज हो रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से टूट पड़ रहे हैं, और बच्चे भूख की वजह से बिल्कुल उनके अंदर खून तक मौजूद नहीं। माँओं के दूध सूख चुके हैं, माँओं की आँखों की आंसू जो निकलते हैं ना, वो भी नहीं निकल रहे। इतने ज़्यादा हालत ख़राब हैं दोस्तों, बच्चों के बिल्कुल हड्डियाँ सिर्फ नज़र आ रहे हैं, गोश्त ख़त्म हो चुका है ना। तो ये बहुत भयानक मंज़र है, लेकिन ये खुशी की खबर है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।